हेलो जी, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल क्रिएचर की जिसे कॉकटेल कहते हैं। इसको कॉकटेल को रखते हुए मुझे अराउंड 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि एज पेट कॉकटेल्स कैसे क्रिएचर होते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये नेटिव बर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। जैसे हमारे यहाँ इंडियन रिंगनेक और अलेक्जेंड्रीन होते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में ये पैरट पाए जाते हैं। बट इंडिया में ये कैप्टिव ब्रीड में होते हैं। मींस लोगों ने अपने घरों में इन्हें रख रख के ब्रीड करा, जिसकी वजह से ये इंडिया में बहुत कॉमन बर्ड है। आपको मोस्टली हर शॉप्स पे जितने भी पेट स्टोर्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं ये। और ये कोकाटू फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इनके हेड पे ये क्रेस्ट होता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है इनके हेड का क्रेस्ट ये, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही शानदार लगते हैं। इनका वेट अगर मेल्स की बात करें तो समवेयर बिटवीन 100 से 120 ग्राम्स होता है। फीमेल का स्लाइटली कम होता है, 80 टू 100 ग्राम्स। और इनका एक साइज़ की बात करें तो अराउंड 12 टू 13 इंचज़ का होता है इनका साइज़, हेड टू टेल ये 13 इंचज़ तक जाता है, 12 टू 13 इंचज़ तक। बट अगर हम एज पेट कॉकटेल्स की बात करें, इनक्रेडिबल पेट होते हैं ये। और ये बहुत सोशल बर्ड होते हैं और मैंने काफ़ी बर्ड्स रखे हैं, बट इनसे ज़्यादा डिसेंट बर्ड कोई भी नहीं होता। मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम बर्ड ओन करना चाहते हैं तो कॉकटेल से बेटर बर्ड आई डोंट थिंक सो कोई होगा। इवन दुनिया में सबसे ज़्यादा रखे जाने वाले बर्ड्स में सेकंड नंबर पे आते हैं कॉकटेल्स आफ्टर बजीज़। यही रीज़न है इतने कॉमन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं और आजकल इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा ये ब्रीड हो रहे हैं। इनका टेम्परामेंट बहुत लो होता है, बहुत शांत स्वभाव के पक्षी होते हैं ये। इन्हें आप आराम से अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी पक्षी नहीं भी रखा तो भी आप इन्हें रख सकते हैं। अगर हम इनके केज साइज़ की बात करें तो एक 3 फीट का केज इस पक्षी के लिए सफिशिएंट होता है। आइडली हमें पक्षियों को बहुत ज़्यादा पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास टेम बर्ड है तो ये खुले रहने के लिए बने हैं। अपने कमरों में इन्हें खुला छोड़ो, उड़ेंगे ये भी। और रात के टाइम पे इन्हें केज देना चाहिए। मींस ऐसा भी नहीं है कि मैंने कई लोग देखे हैं जिनके बर्ड्स हमेशा ही खुले रहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम भी बाहर घूमते हैं फिरते हैं उसके बाद हमें भी तो अपने घर में ही जाना चाहिए। जाते हैं, जाना चाहिए नहीं। वैसे ही सेम गोज़ विद देम। इन्हें भी रात में एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर मिलना चाहिए घर में। या तो आपको अगर लगता है कि बर्ड को केज में नहीं रखना चाहिए तो इनके लिए कोई रूम एक क्रिएट कर लें जहाँ पे इनका छोटा सा जिम एरिया हो, वहाँ पे इनका नेस्टिंग बॉक्स हो, जहाँ पे प्रॉपर ही रह पाएँ। अदरवाइज़ आपको एक केज देना चाहिए रात के लिए, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा केज में भी नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो कॉकटेल्स को वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग पैलेट्स भी देते हैं और फॉरेन कल्चर की वजह से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पैलेट्स देना स्टार्ट किया है। बट वो पैकेट फूड होते हैं तो हमें बर्ड्स को इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, पास में मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। कॉकटेल्स के केस में उनको बहुत छोटा छोटा फाइन चॉप करो। कॉकटेल्स फ्रूट्स कंपेरेटिवली वेजिटेबल्स कम खाते हैं, ऐसा मैंने फील किया इतने सालों में। फ्रूट्स के केसेस में एप्पल वगैरह शौक से खा लेते हैं, बट वो भी तभी खा पाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करके देते हैं। तो इनको बहुत फाइन चॉप करके और बहुत कलरफुल सी डाइट बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो कलर के फ्रूट्स ऐड किए वो खा लेंगे। बहुत ज़्यादा कलरफुल डाइट देनी होती है, तब जा कर के खाते हैं ये। और डाइट हो गया, केज हो गया। ब्रीडिंग की बात करें, कॉकटेल्स इंडिया के अंदर 12 मंथ्स के अराउंड अडल्ट होना शुरू हो जाते हैं। समवेयर बिटवीन 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स इनकी अडल्ट एज हो जाती है जब ये पेयर अप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास एक मेल कॉकटेल एक फीमेल कॉकटेल है और अगर वो अडल्ट है और आपने मतलब इन्हें बहुत न्यूट्रिशियस फूड दे रखा है तो ये पक्का ब्रीड करेंगे। और इतना ज़्यादा ब्रीड करते हैं कि फिर हमें इन्हें ब्रीड से रोकना पड़ता है। तो ब्रीड करेंगे ये या फिर रुकेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये इनके ऊपर होता है, इनकी मर्ज़ी है। अगर इनको लगेगा कि इन्हें ब्रीड करना है तो ये करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। सेफ़ एनवायरनमेंट लगता है तो ब्रीड करते हैं। उसके अलावा बहुत क्यूरियस बर्ड होते हैं। और केवल यही नहीं, कोई भी पक्षी कोई भी जीव बहुत क्यूरियस होता है। जैसे अभी ये भी कुछ ना कुछ चीज़ें देखेंगे कि आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे अभी बहुत क्यूरियोसिटी से सुन रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे ये बहुत क्यूरियस क्रिएचर्स होते हैं और एज पेट अमेजिंग बर्ड होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कॉकटेल्स का, देन यू शुड गो फॉर इट। इनसे बेस्ट
छोटी बर्ड तो कोई भी नहीं होती, साइज़ छोटा होता है इसलिए इनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। मींस जैसे अभी बैठा हुआ है तो मेरे को चुभ नहीं रहा, अगर इसी की जगह कोई बड़ी बर्ड होती, मकाओ या फिर कोकटू होता, तो बहुत ज़्यादा मतलब निशान बन जाते हैं पूरी बॉडी पे जब आप बर्ड को उठाते हैं तो और अगर आप बिगिनर हैं तो वैसे भी आपको उन बर्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। कॉकटेल एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसके अलावा कॉकटेल में एज सच कुछ खास मतलब सी टेम्परेचर मॉडरेट रखना होता है हमें। डाइट मैंने बता दी, मतलब डाइट में हमें मिक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से सुबह सुबह दे देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम स्प्राउट्स देंगे तभी बर्ड्स खाते हैं शौक से। मॉर्निंग में हमें स्प्राउट्स, मिक्स फ्रूट्स, मिक्स वेजिटेबल्स सब मिक्स करके ग्रीन लीफ वगैरह सब उसी में डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, नीम के पत्ते डाल दो, सब उसी में मिक्स करके सुबह सुबह दे दो। थोड़ी देर बाद वो हटा दो। सीड्स और पानी 24 घंटे पक्षी के पिंजरे में होना चाहिए। हाइजीन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है क्योंकि बर्ड्स के केस में मैंने देखा है कि माइट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो हाइजीन का ध्यान कैसे रख सकते हैं? केज की सफाई कर लो और वीक में एक बार, जैसे गर्मी के टाइम में वीक में एक बार, और विंटर्स में तो अवॉइड ही करो क्योंकि इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। वीक में एक बार ही नीम का स्प्रे कर सकते हो। नीम का मतलब नीम की पत्तियाँ ली, पानी में उबाला, स्प्रे बोतल में डाला, नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद फिर बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर दिया। इन्हें भी बहुत मज़े आते हैं उस स्प्रिंकल से और वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ होती है स्किन के लिए इनके। उसके अलावा केज साइज़ की बात हो चुकी है, 3 फीट का एटलीस्ट एक केज होना चाहिए बर्ड के लिए। और केज वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होना चाहिए जिसके अंदर आप टॉयज़ वगैरह ऐड ऑन करें। हाँ, बर्ड को सिंगल रखना चाहिए या फिर 2 कॉकटेल रखनी चाहिए। मेरी माने तो 2 रख लें क्योंकि ये बर्ड आपस में जब बात करते हैं तो क्योंकि हम इनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड करें, हम इनसे इनकी भाषा में बात नहीं कर सकते। इनके साथ इनका इनका पार्टनर होगा तो इनकी भाषा में बात कर पाएगा, तो इन्हें भी इनका भी मन लगा रहेगा। मेल्स विसल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, फीमेल्स विसल नहीं करती। यही था इनके लिए। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं बर्ड्स के बारे में, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। थैंक यू। रॉ वीडियो ऐसी अपलोड हो जाएगी।